ये कि गुज़िश्ता रात हमने देखा कि उनके राफेल तैयारों ने जो है वो पेट्रोलिंग की, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एलओसी के ऊपर भी उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को इंगेज करने की कोशिश की। ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है जो इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को इस वक्त गर्म किया है। India and Pakistan. The two countries have already had 3 conventional wars. 3 times Pakistan has lost. एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने देखिए, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की कई चौकियों से झंडे हटा लिए गए और कुछ पोस्ट तो पूरी तरह से वीरान है, सुनसान है। ब्रिगेडियर साहब, आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है पाकिस्तान की फायर पावर क्या है, इंडिया की फायर पावर क्या है। सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज ये दे दूं कि जो इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है परगवाल सेक्टर, वहां से पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़ के भाग गई है, पाकिस्तान का झंडा भी उतार के ले गई है। अब्बासी साहब, पहले तो आपसे पूछूंगी कि आधी रात को सपने आ रहे हैं कि राफेल आ गया, राफेल आ गया, आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रहे हैं आपके आईएनबी मिनिस्टर को। अब जब इतना बड़ा आतंकी हमला किया है तो थोड़ा सा तो अपना दिल संभाल के रखिए, जो होगा देखा जाएगा। घबरा क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि घबरा कोई नहीं रहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है। वो इसलिए कि हमें यकीन है कि हमारा पड़ोसी कहीं ना कहीं फिर वो बालाकोट की तर्ज पे कोई हमाकत ना कर दे। और पिछली मरतबा तो हमने चाय शाय पिला के बड़े बाइज्जत तरीके से रुखसत किया था, तो इस मरतबा हम रुखसत नहीं करेंगे। इसलिए एडवांस में एक वार्निंग थी, समझाने की कोशिश थी कि ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत ना करना, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने तो आपकी पूरी स्टोरी शाया कर दी है कि 50% आर्मी के पास असला ही नहीं है। ये जस्ट एक उनकी तरफ से एक चेतावनी थी और आपको एक बात बताना चाह रहे थे कि फिर आप कोई हमाकत ना कर दें। बाकी टेंशन परेशानी कोई भी नहीं है। सुबह का तो इंतजार कर लेते, टाइम जोन तो देख लेते कि किसको चेतावनी दे रहे हैं। हमें बता रहे हैं, हमारे देश में तो सब सो रहे थे, तो ये किसको बताया जा रहा था? गौरव आर्या जी, आज शायद अब्बासी साहब को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब्बासी साहब से ये पूछ लीजिए कि जिस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं उसकी हेडलाइन क्या है। अब्बासी साहब जवाब दीजिए। जी, हेडलाइन क्या है? कोट करें, आप पढ़ लीजिए। आप सर, एक मैं आपको बताता हूँ, ये सब ना आपको एसपीआर चूरन खिलाता है। आप वो आर्टिकल दोबारा पढ़िए, पहली चीज, ठीक है। एसपीआर वाले जो आपके अताउल्लाह तारर साहब का एक ट्वीट है, उस पर भी मैंने आज जवाब दिया था। अब आप सोचिए नाविका, थोड़ी सी बात सोचिए। अगर भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तानियों को फंड कर रही है तो क्या उनके बैंक में पैसे डालेगी? अगर मैं किसी को घूस दे रहा हूं तो क्या मैं टीडीएस काट के उससे पहले इनवॉइस लूंगा, टीडीएस काट के उसके बैंक में जमा करूंगा पैसे? अब ये कहते हैं कि ऐसा हुआ है। अरे भाई, अगर भारत कुछ कर रहा है, कोई भी मुल्क हो, कोई ऐसे क्या टीडीएस काट के बैंक में वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि देखो इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा। तो ये सब देखिए, चाय वाय पिलाई साहब, ये सब बातें आप मत करिए कि चाय पिलाई। हमने आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया, आपके जर्नल को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई, पाकीज़ा फिल्म दिखाई साहब, मीना कुमारी की, छोटी बात है। हमारी मेहमान नवाजी की भी आप दाद दीजिए ना कि 3 साल हम बैठ के खाना खिला सकते हैं 93,000 लोगों को, जिसमें आपके 5 मेजर जनरल थे, 1 लेफ्टिनेंट जनरल था, पता नहीं 23-25 ब्रिगेडियर थे, 100 से ऊपर कर्नल थे, कितने सिपाही थे। 3 साल बैठ के खाना खिलाया साहब दिन में। सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज ये दे दूं कि जो इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है परगवाल सेक्टर, वहां से पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़ के भाग गई है, पाकिस्तान का झंडा भी उतार के ले गई है साथ। तो ये पहला तो एक ये खबर है कि वो वहां से भाग गए हैं, अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं परगवाल सेक्टर से, और झंडे भी पाकिस्तान के उतार के ले गए हैं। देखिए, कल जो उसने अताउल्लाह तारर ने जो कल रात पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो उसने पाकिस्तान के लोगों के लिए तो नहीं बुलाई, क्योंकि वो तो सोए हुए थे रात के 2 बजे। वो तो उसने बुलाई अमेरिका को बताने के लिए, अमेरिका को के आगे शोर डालने के लिए कि जैसे ही अमेरिका सुबह उठता है उनको ये न्यूज जाए कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा? रोना, जैसे बच्चा रोता है, वो मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये वाला एटीट्यूड है ना। तो ये अब एक डिफीटेड माइंडसेट का सिस्टम चल रहा है। आप मुझे पहले ये बताएं कि आप पता करें, अजय डोवल जी से पूछे फोन करके, उन्हें कहें कि उनको पता है मुनीर कहाँ है, आसिम मुनीर कहाँ है। 6 दिन हो गए, उसको कोई अता पता नहीं है।
फोटोएं उसकी दिखा रहे हैं, लेकिन उसको चलता फिरता नहीं हमने देखा। तो किधर है वो? मुझे तो लगता है कि वो चूहे की तरह, जैसे चूहा अपने बिल में चला जाता है ना, वो अपने न्यूक्लियर बंकर में चला गया, GHQ में, वो नीचे बंकर में चला गया, जैसे हिटलर चला गया था ना आखिरी दिनों में बंकर में। पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बैन कर दिया गया है, फिल्म को बैन कर दिया गया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट्स को कैंसिल किया है और एयर स्पेस बंद कर दी है। और इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उसमें सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है, और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है, और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। आपको पता है कि YouTube चैनल्स तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की फिल्म इंडिया में बंद, बैन। पाकिस्तान का ड्रामा इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। सब का सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। हानिया आमिर से लेकर माहिरा खान तक, माहिरा खान से लेकर फवाद खान तक, और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसकी जद में आ चुके हैं। आपको पता है कि जो YouTube चैनल्स हैं सैटेलाइट चैनल्स के, वो और इंडिविजुअल लेवल पर जो YouTube चैनल्स थे जो कि इंडिया पाकिस्तान कंटेंट बनाते थे, वो तो पहले ही बैन हो चुके हैं। मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि VPN के थ्रू जो है वो देखा जा सकता है, या देखा जाना चाहिए, या ये कि ये रिश्ता और नाता बंद नहीं होना चाहिए। वो तो खैर आप पर है, जो भी आप सोचें, लेकिन इस वक्त बड़ी खबरें हम आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ YouTube नहीं, अब ये जो स्ट्राइक हुई है इसने सब के सब रिश्ते और नाते तोड़ दिए हैं दोनों हमसायों के बीच। 2 बार चाय 3 बार रोटी, आप एक चाय नहीं पिला सकते साहब। उस चाय का आप इतना हमें सुना रहे हैं कि चाय पिला दी, चाय पिला दी, चाय पिला दी, हमने तो एक बार नहीं बोला। खैर बड़े और छोटे मुल्कों में यही फर्क होता है। अब मैं जो नाविका ने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए साहब, ऐसी बात है, यह कहना कि रात के 2 बजे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहली बात, यह बड़ी अजीब सी बात है। बात यह है कि ये जो लोग धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं को मार देंगे और लकड़ी नहीं मिलेगी, ये सब कौन है? ये पॉलिटिशियंस हैं इनके, ये इनके सियासतदान हैं। इनका फौजी सरबरा कहां पे है? क्योंकि पावर जिसके पास है, हमारे यहां पॉलिटिशियंस के पास पावर है, पॉलिटिशियंस बोलते हैं, वहां पे आर्मी के पास पावर है। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। यूपी है, पूछिए जो यहां से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की साहब हमारे हैं जो कोट कर रहे हैं पाकिस्तान से जो जेंटलमैन आए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि वो रिपोर्ट कुछ और कहती है। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान किस चीज से डरा है। इनके जनरल बाजवा का बयान है, हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम अपने टैंकों में डाल दें। वी डोंट हैव इनफ ऑयल। देखिए, लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है। एक मिसाइल आएगी, सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू। ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं, बेरोजगार लोगों की बातें हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो रही है, और जब नहीं थी तब भी हमने देख लिया था। ठीक है ना? अच्छा, तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। मेरी जो इंडियन मीडिया से शिकायत है, जब भी ये बलोच के बारे में बात करते हैं, कहते हैं बलोच मिलिटेंट्स। BLA दे आर फ्रीडम फाइटर्स। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है। वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप जो आपके खिलाफ हथियार उठाए आप उसको बोलें टेररिस्ट है। नहीं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। 10,000 साल पुराना मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन है। बलोच कौम 10,000 साल पुरानी है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान कल पैदा हुआ है। ये कि गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर के इलाके में उनके रफेल तैयारों ने जो है वो पेट्रोलिंग की। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि LOC के ऊपर भी उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को इंगेज करने की कोशिश की, फायरिंग का तबादला हुआ। तो ये चीज क्या एक आम वॉर टैक्टिक है? रूटीन में इस किस्म का मामला हम देखते हैं, या ये एक सरप्राइज था और ये रूटीन का मामला नहीं है? जी बिल्कुल सही है। ये आमतौर पे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है जो इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को इस वक्त गर्म किया है। और
वो शुरू हुए हैं रिकॉनेसेंस और उसके बाद सर्वेलेंस ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर, और वो ये इस वक्त उन्होंने जहाज जो अपने वहाँ फ्लाई किए हैं अपनी एयर स्पेस में, ये एक किस्म का उनका प्रोबिंग अटैक था। वो फील कर रहे हैं आपकी जो रिस्पांस और अलर्ट स्टेटस। यानी कि ब्रिगेडियर साहब उन्होंने पूरा एक पाथवे फॉलो किया है और एक तरह से ये वॉर टैक्टिक्स ही अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक किस्म का प्रोबिंग अटैक है। वो प्रोब करते हैं जहां उनको मिलती है या कोई ब्लैक स्पॉट मिलता है, दे एक्सप्लॉइट। और साथ साथ जो उनका जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसकी तरफ से जो स्मॉल आर्म्स फायर है, आर्टिलरी ड्यूएल है, वो भी शुरू हुआ है।